गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एसपी क्लासेस सहीपाल सर फिर से वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है उसमें अपना कोई विशेष टॉपिक नहीं है कि हम इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है तो मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको ये सबसे पहले अपने पास में कि हमने सर कितना चैप्टर पढ़ लिया, हमारे पास में तो सर एग्जाम लगेंगे या नहीं। बेटा एग्जाम जरूरी नहीं है कि 10th में आपकी मार्क्स परसेंटेज कितनी है और कितनी नहीं, लेकिन आपका माइंड कितना बढ़ रहा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की कंटिन्यूटी, तो अगर पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रखी तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो चीज हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि एजुकेशन से हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एजुकेशन हमें जो चीज करने के लिए क्या एजुकेशन को हमने परफेक्ट किया। अगर हमने स्टार्टिंग वाली एजुकेशन को हमने परफेक्ट तरीके से नहीं किया तो हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप श्योर हो कि हम जो भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी हम उस चीज में सक्सेस हो जाएंगे। हम कोई बिजनेस करेंगे सर, हम अच्छे से पैसे कमा लेंगे, ठीक है। या जरूरी थोड़ी ना सर सब गवर्नमेंट नौकरी लगते हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आप प्रिपरेशन करें। आप हो सकता है कि आपका माइंड, लेकिन जो आपको टास्क दिया गया क्या उसको कंप्लीट कर लिया आपने? नहीं किया बेटा। अगर उस टास्क को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए हमें पता है कि हमें एजुकेशन के लिए बारे में बताया गया, तो एजुकेशन हमें करनी ही करनी कंपलसरी है कि हमें जो भी एजुकेशन, जो भी टेस्ट वगैरह है, सेल्फ टेस्ट है। कोरोना ने पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रखा है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। साथ में आप ऐसा नहीं है कि सर हमें कोरोना की वजह से हो सकता है हमारे एग्जाम ही नहीं लगे, हम प्रमोट हो जाएं। तो इस बार तो ये गवर्नमेंट का कहना है कि इस बार कैसे भी होगे, किसी भी तरह से आपके एग्जाम लगेंगे श्योर। लेकिन फिर भी मैं आपको रेयर केस की 1% हमारे पास में चांस है कि हम प्रमोट हो। लेकिन आप कहाँ प्रमोट हो? केवल एक क्लास बढ़ रही है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं बढ़ा। स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरी है? एजुकेशन जरूरी है। जो हमें पढ़ाया गया उसको सेल्फ प्रिपरेशन। मैं आपको बता दूं बेटा, जितनी ज्यादा आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। टीचर का ऐसा नहीं है कि टीचर तो एक तरह से तुम्हें फोर्स करता है कि चलो चलो पढ़ो, बस एक फोर्स है, वो जरिया है। बस अगर आपके अंदर खुद के अंदर लगन आ गई कि हाँ सर मेरे को कंप्लीट करना है, हाँ सर मेरे को कंप्लीट करना, तो आज जो हम बनाएंगे वो एक टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें इस जनवरी और फरवरी मंथ में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ये प्रिपरेशन किस तरह से करनी है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे सब बच्चों ने डेस्क वर्क वगैरह या पट्टी सेट वगैरह खरीदे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार पट्टी सेट वगैरह खरीदना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न बिल्कुल अलग है। जो हमने पढ़ा है, जिस तरह से हमने थ्योरेटिकल प्रिपरेशन की है, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन नहीं होगा मतलब कम से कम 30 मार्क्स हमारा ऑप्शनल होगा। और 30 मार्क्स ऑप्शनल होने का मतलब है कि उस 30 मार्क्स ऑप्शनल की मार्क्स किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, और वो आपको कहाँ मिलेंगे? टेस्ट वर्क में मिलेंगे या पट्टी सेट में मिलेंगे। 20 डेट के बाद में, 20 फेब के बाद में आरपीएससी की 3 पट्टी सेट बच्चों को सोल्व करने के लिए देगी। तो वो तीनों सेट हमें सोल्व करने हैं किसी भी तरह से, कहीं से भी उपलब्ध हो, आपको तीनों सेट सोल्व करने। बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट पेपर है, उनमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन्हीं के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपरेशन में रखनी। तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करो। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन सिंपल टॉपिक, किस तरह से प्रिपरेशन करो। डे फिक्स कर लो कि हमें क्या करना है कि एक एग्जाम या एक पूरी रीड करनी। एसएसटी किसी को याद नहीं होती कि एक चैप्टर को मैं 1 घंटे के लिए लेके बैठ गया, सर एक चैप्टर कर लिया मैंने एसएसटी में, 10 दिन बाद में एसएसटी का नंबर आ रहा है तो उस एक चैप्टर को भी हम क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। मंडे का दिन ले लिया फिक्स, मंडे, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, कंप्लीट आपके पास टाइम है, दिन में 5 आवर भी आप रीड करते हो तो ये तो पता है कि नाइट में कम से कम आप 3 या 4 आवर रीड कर सकते हो। तो 9 आवर कंप्लीट एसएसटी क्या हो जाएगी? सोल्व हो जाएगी। एसएसटी के जितने भी आपके पास में पट्टी सेट हैं उनके
कि शॉर्ट क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन करो, लॉन्ग क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन करो, फिर कंपेयर करो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो रहा है, जो भी हर प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो रहा है उसके बारे में रीड करना, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो फिक्स कर लो कि मंडे के दिन मेरे को एसएसटी कंप्लीट करनी है, इसके दिन मंडे के दिन एसएसटी में जितने भी चैप्टर मेरे को पढ़ने हैं कंप्लीट करने हैं। हो सकता है आपके चैप्टर रह जाए तो रह जाए, लेकिन आपको ये टारगेट रखना है जब तक एसएसटी कंप्लीट नहीं होती है तब तक मेरे को सोना नहीं है, जो सो गया वो हो गया, समझ लेना। नेक्स्ट ट्यूसडे का दिन फिक्स कर लो कि ट्यूसडे के दिन हमें क्या कंप्लीट करना है। जैसे संस्कृत ले लो, ट्यूसडे के दिन संस्कृत का पूरा प्रैक्टिस सेट हमें सोल्व करना है, कितने भी हो उनको सबको एक जगह, व जैसे अपने पास में कन्वर्ट जो संधि के हैं संधि वाले एक जगह कर लो, कलेक्ट कर लो, समास वाले हैं समास वाले क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर लो, रफ नोट ले आओ। अब तुम्हें पढ़ना है, बस तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तुम्हें पढ़ना है। हर दिन फिक्स कर लो कि मंडे को एसएसटी पढ़नी है, ट्यूसडे को संस्कृत पढ़नी है और कंप्लीट करनी है संस्कृत को। ट्यूसडे के दिन सोच लेना कि ट्यूसडे के दिन संस्कृत क्या होनी चाहिए, किसी भी हालत में कंप्लीट होनी चाहिए। ये आज से नहीं है अपने पास में, मंडे कब है अपने पास में, आज 21, 22, 23, 24 को है, तो 24 से कलेक्ट कर। इसके बाद में वेडनेसडे को आप इंग्लिश देखो, इसको देख लो इंग्लिश कंप्लीट सोल्व करना है, टेस्ट वर्क से सोल्व करना है। इंग्लिश का पेपर जो मोर 90% टेस्ट वर्क से आता है, तो 90% टेस्ट वर्क से आ जाएगा, 10% आप भी इतने इंटेलिजेंट हो कि 10% आप कर सकते हो। हमें 100 मार्क्स लेके आने हर सब्जेक्ट में। तो वेडनेसडे को आप किसका कंप्लीट कर लो, इंग्लिश का मेरे को पूरा कंप्लीट करना है, चाहे मैं रीडिंग ही मारूं। आप केवल रीडिंग मारो, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आंसर, सारी ग्रामर, सारे ऐसे सारे के सारे आपको रीड करने हैं। तो इंग्लिश का हो गया वेडनेसडे। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में थर्सडे। अब थर्सडे को आप कौन सी सब्जेक्ट ले लो, थर्सडे को ले लो आप मैथमेटिक्स, जो अपनी सब्जेक्ट है मैथ्स। थर्सडे को मैथ्स। गुरुवार को आप मैथ्स सोल्व कर लो, जितने चैप्टर 10 चैप्टर आ रहे बेटा 10 चैप्टर हो जाएंगे सोल्व। और मैथ की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, हमें पता है, हमें मालूम है, तो मैथ थर्सडे के दिन पूरी कंप्लीट सोल्व कर लो। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है, बुक से सोल्व करो, एग्जाम्पल सोल्व कर लो, कि सारे के सारे एग्जाम्पल सोल्व करने सब। अगले वीक में जब मैथ का नंबर आएगा तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। तो ये अपने पास में ये हो गया मैथ्स कंप्लीट सोल्व। मैथ्स कंप्लीट सोल्व हो गई। थर्सडे को अब आ जाता है अपने पास में फ्राइडे। फ्राइडे को सब्जेक्ट ले लो आप साइंस। साइंस नहीं लेते तो हिंदी ले लो, क्योंकि मैथ के बाद में हो सकता है तुम थोड़ा सा हिंदी। फ्राइडे के दिन किसको कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। पूरे फ्राइडे के दिन आपने सोच लिया कि हमें किसको कंप्लीट करना है, हिंदी को कंप्लीट करना है। देन सैटरडे को आप लोग कंप्लीट करोगे, सैटरडे को साइंस को कंप्लीट कर लोगे। इसको कंप्लीट कर लोगे साइंस। जैसे ही अपने पास में एक वीक कंप्लीट हुआ, हमने 6 सब्जेक्ट पढ़ ली सर, हमें याद कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें याद नहीं हुआ, लेकिन हमने सारी सब्जेक्ट रीड कर लिए। संडे के दिन हो सकता है कि किसी दिन आपको वर्कलोड हो जाए। संडे का दिन फ्री है बेटा, बिल्कुल फ्री है। संडे के दिन हो सकता है कि आपको मंडे को कहीं मामा के जाना हो, बुआ जी के जाना हो, ट्यूसडे को या कहीं पर भी जाना हो जाए। और मंडे के दिन मैंने एसएसटी को कवर नहीं कर पाया, सिर्फ 4 या 5 ही चैप्टर कवर किए। सुबह उठ के 4 चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद में मैं मामा के यहाँ चला गया। कोई बात नहीं है, ये संडे बच रहा ना अपना, संडे के दिन कर्फ्यू वाले संडे के दिन हमें जो रिमेनिंग है वो कर लेंगे, और जिस चीज में हमें डाउट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। संडे का दिन हो गया। फिर से मंडे स्टार्ट नेक्स्ट वीक। बेटा 4 वीक हैं। अगर आपने किसी बुक को 4 टाइम रीड कर लिया
तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद कहोगे कि सर हमें वो सब्जेक्ट याद हो गई। तो 24 to 20 डेट, 24 से 20 या 22 फरवरी तक आप इन सबको कंप्लीट कर लो। मेरी राय मानो बेटा, मैं तो यही कह रहा हूँ तुम्हें पढ़ना है, और पढ़ना है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम है इसलिए पढ़ना है, बस तुम्हें पढ़ना है कैसे भी करके। अगर तुमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपना टारगेट यहाँ कंप्लीट कर लिया, जिंदगी में कहीं पर भी आप ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर हम इस चीज में सक्सेस हुए। बाद में पढ़ोगे बेटा, अभी पढ़ लो। रिक्वेस्ट है ये मेरी तुमसे, तुम्हें कैसे भी करके किसी भी हालत में ये टाइम टेबल बनाओ। मंडे के दिन हर एक सब्जेक्ट को लेके मत बैठो कि सर मैंने आधे घंटे उसको पढ़ा, आधे घंटे उसको पढ़ा, नहीं। एक दिन एक सब्जेक्ट, मेरा कहना मानो बेटा, बेनिफिट मिलेगा, श्योर मिलेगा। और डेस्क वर्क लेके आ जाओ जितना हो सके उतना, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार आपको डेस्क वर्क की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 8209208416 मेरे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 8209208416। इस पर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको डाउट हो पूछ सकते हो, आपके लिए हमेशा हाजिर। लेकिन पढ़ना तुम्हें है, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, किसी भी हालत में तुम्हें पढ़ना है। सीरियस हो जाओ बेटा, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, और किसी भी हालत में हमें सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आप स्कूल भरोसे या टीचर भरोसे मत रहो, आप खुद के भरोसे रहो। आप खुद कर सकते हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं तुम लोग कर सकते हो। 24 डेट से आपका टाइम टेबल ये होना ही होना चाहिए। 24 के बाद में आपका टाइम टेबल यही रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसमें यही सब्जेक्ट, यही टाइम टेबल होना चाहिए। पढ़ो, आज का पढ़ा हुआ बहुत काम है, चाहे तुम्हारा टेस्ट लगे या नहीं लगे, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो आगे काम आएगा। एक दिन याद करोगे, अभी भी कह रहा हूं, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। आज मैं तुम्हें कुछ भी टॉपिक नहीं बताऊंगा, आज केवल इतना ही कहूंगा कि पढ़ो तो बस, किसी भी तरह से कैसे भी पढ़ना हो पढ़ाई करो। इस दुनिया में आपका भला केवल 3 इंसान चाहते हैं, आपकी खुद के माँ, पापा और जो पढ़ाने वाला शिक्षक है। क्योंकि माँ पापा सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आए, और जो टीचर है वो भी केवल ये सोचता है कि मेरा बच्चा क्या लेके आए, अच्छे मार्क्स लेके। बहुत उम्मीदें हैं बेटा तुमसे। 16 99 की कोई वैल्यू नहीं, मेरे लिए 100 की वैल्यू, 100 मार्क्स लेके आए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, एसपी क्लासेस सहीपाल सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को जिस तरह से हो सके, जिस तरह तुम्हें फायदा मिल रहा है, हो सकता है वो बच्चों को फायदा मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे, आगे से आगे तुम्हारे लिए नेक्स्ट बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।